हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अर्थमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस का 10.1 का कुछ सवाल लेकर आए। अब देखिए 9 नंबर का एक सवाल दिया हुआ है। नियामत चाचा ने 5 रुपये के दर से 150 अंडे खरीदे, किंतु दुकान में लाकर देखा कि 8 अंडे फूट गए और 7 अंडे सड़ गए। 6 रुपये के दर से अंडे को बेचकर नियामत चाचा को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी, गणना करें। तो सबसे पहले देखिए 5 रुपये के दर से 150 अंडा खरीदा है, लेकिन उन अंडों में 7 अंडा और 8 अंडा ये दोनों जो है ये बेकार चले गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो 7 अंडे का दाम है और 8 अंडे का जो मूल्य है वो हमें विक्रय मूल्य में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन जो फूटे हुए अंडे हैं और जो सड़े हुए अंडे हैं उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं, क्योंकि जिस समय अंडे को बिक्री किया जाएगा उस समय ये अंडे उसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि ये जो अंडे फूटे हैं और ये अंडे जो सड़ गए हैं इसको माइनस कर लेते हैं और 6 रुपये की दर से उसको क्या करते हैं, सभी अंडे का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, और 5 रुपये की दर से जितना अंडा बचा है उसका भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए 5 रुपये के दर से 5 रुपये के दर से 5 रुपये की दर से मतलब 5 रुपये प्रति अंडा के दर से 150 अंडे का क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्या होगा 5 × 150, क्योंकि इसको तो 5 रुपये की दर से 150 अंडे का दाम वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यानी 750 रुपया वो अंडा में खर्च कर दिया। क्लियर। अब जो है उसके पास जो बिक्री करने लायक अंडा है वो है कितना। अब लिखेंगे चूँकि 8 अंडा क्या हुआ, फूट गया, 8 अंडा फूट गया तथा 7 अंडा क्या हो गया, 7 अंडा सड़ गया। ठीक है, इसलिए शेष अंडों की संख्या जो बिक्री किया जाएगा, शेष अंडों की संख्या जो बेचने लायक है वो कितना बचा। तो देखिए यहाँ पे 150 अंडा खरीदा था, तो 150 अंडा में माइनस हो जाएगा कितना, 8 + 7, क्योंकि ये दोनों अंडा जो है वो बिक्री करने लायक नहीं है। ठीक है, तो अब जो अंडा बचा है वो कितना बचा है, 150 माइनस 8 × 7 = 15 यहाँ पे कर लेते हैं, यानी 15 अंडा बेकार हो गया, यानी बचा कितना, 135 अंडा। अब देखिए 135 अंडे को बेचकर वो कितना पैसा कमा सकता है। तो यहाँ पे लिखें 6 रुपये प्रति अंडा बेचा जा रहा है, यही ना, 6 रुपये प्रति अंडा के दर से 135 अंडा जो बचा है उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें पता करना होगा। अगर ये पता हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इसमें लाभ हुआ अथवा हानि हुआ, वो क्रय मूल्य देखकर बता सकते हैं। तो बताइए
इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुना 135, तो 135 अंडा का क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, 6×5 30, बाकी 3 और 6 18, 18 3 21, बाकी 2 6 2 8, 810 रुपया। अब बताइए कि अंडा खरीदा है कितना में, अंडा जो खरीदा है वो 750 रुपया में खरीदा है, और जो विक्रय किया गया है उससे इसको 840 रुपया मिल गया। तो अब बताइए अंडा बेचकर उसको लाभ हुआ अथवा हानि हुआ। तो चूंकि यहाँ विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, उसे लाभ होगा। ठीक है, लिखेंगे चूंकि विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लाभ होगा ही होगा। इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य के जगह पे 810 बैठा देना पड़ेगा और क्रय मूल्य के जगह पे 750, क्योंकि 750 रुपया में वो अंडा 150 अंडा खरीदा था। अब इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा आपका 60 रुपीज़। तो देखिए ये 60 रुपया अंडा बेचकर उसे लाभ हुआ है। ठीक है, अब जब 60 रुपया लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ है वो भी निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे पूछा कि लाभ प्रतिशत निकालिए। तो इसलिए अब हम निकालते हैं इसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। ये सूत्र हम लोग को मालूम है, बस इसी सूत्र पे बैठा दीजिए, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। लाभ है 60 मल्टीप्लाई 100 और क्रय मूल्य कितना है, अंडा को खरीदा है 750 रुपया में। ठीक है, 1 0 काट लेते हैं। ठीक है, इसको हम काट लेते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10, इसको काट लेते हैं 5 एकम 5 और 5 25, फिर काट लेते हैं 5 चौक 20, 5 तिया 15, इसको काट लेते हैं 3 दूनी 6। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इस पर अंडा को बेचकर इसे 4 गुना 2 बराबर 8% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अतः अंडा बेचकर उसे 8% का लाभ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके बाद का सवाल और देखते हैं सवाल में क्या है। अब देखिए आपके सामने एक सवाल आ रहा है, वो 10 नंबर का सवाल है। आसिफ चाचा 5% लाभ पर एक खिलौना बेचा, यदि खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम और विक्रय मूल्य 34 रुपया कम होता। क्रय मूल्य जब वो खरीदने जा रहा है तो अगर वहाँ पे उसको 20% कम में खिलौना मिल रहा है और बेचते समय वो 34 रुपये कम में भी अगर बेचता है तो आसिफ चाचा को 10% का लाभ हो जाता है। तब कहा कि खिलौने का क्रय मूल्य कितना है बताइए। ठीक है, तो इस सवाल को बहुत ध्यान से आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो 5% लाभ पर एक खिलौना बेचता है, ठीक है, लेकिन कहता है खिलौने का क्रय मूल्य अगर 20% कम होगा और विक्रय मूल्य 34 रुपया भी कम होगा तब उसे 10% का लाभ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि ये 5% लाभ पर क्या कर रहा है, खिलौना को बेच रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखिए खिलौना का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो जो पूछा जा रहा है उसी को आप पहले मान लीजिए। माना कि
खिलौना का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। अब देखिए 5% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत कितना लिया जा रहा है पहली स्थिति में, लाभ प्रतिशत बराबर 5%, ठीक है। इसलिए विक्रय मूल्य कितना होगा, ये खिलौना को कितना में बेच रहा है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुना क्रय मूल्य, ठीक है। ये सूत्र आप बैठा दीजिए। इसी से आपका क्या निकल गया है, 5/100 मल्टीप्लाई x आ गया 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x। काट लेंगे इसको, 5 से काट दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21x/20। ये आपका विक्रय मूल्य निकल गया, ठीक है। परंतु दूसरी स्थिति में क्या होता है, सो देखिए, अगर वो 5% लाभ पर बेचा है तो खिलौना इतना रुपया में बिक जाता है, ठीक। अगर x रुपया दाम है खिलौना का तो वो खिलौना इतना रुपया में बिक जाता है। अब लाभ कितना ले रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब वो खिलौना खरीदने पहुँचा है तो उसे 20% कम में खिलौना मिल गया। यहाँ देखिए लिखा है कि क्रय मूल्य 20% कम में और विक्रय मूल्य को 34 रुपये कम कर देता है, तब उसे 10% का लाभ हो जाता है। तो अब देखिए दूसरी स्थिति में होता क्या है, सो देखिए दूसरी स्थिति में क्या होता है, खिलौना का क्रय मूल्य जो है, खिलौना का क्रय मूल्य 20% कम, यानी जितना मैं पहले खरीदा यानी x रुपया में खरीदा उसमें माइनस कर दीजिए x का 20/100। करने का मतलब 20% इसका हम कम कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब खिलौना कम दाम में उसको मिल जा रहा है। तो इसको काट दीजिए, 5 बार में कटेगा ये, ठीक है, 5 बार में इसको काट दीजिए। अब आपको मिल जा रहा है x माइनस x/5 बराबर 5x माइनस x डिवाइडेड बाय 5, 4x/5। देखिए ये 4x/5 रुपया में इस बार दूसरी स्थिति में खिलौना को खरीदा जा रहा है, ठीक है। अब बेचते समय क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य बराबर, बेचते समय वो क्या कर रहा है, बेचते समय वो 34 रुपये कम में बेच रहा है। लेकिन देखिए बेचते समय में 34 रुपये जो कम में बेच रहा है वो किस पर 34 रुपये कम में, पहले बेचता था 21x/20 रुपया में, अब इसमें वो क्या कर रहा है 34 रुपये कम दाम में बेच रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 21x/20 और माइनस 34, ये इसका अब क्या हुआ विक्रय मूल्य है, ठीक है। इतना रुपया में वो बेच रहा है। लेकिन कहता है इस स्थिति में, यानी दूसरी स्थिति में, जब खिलौना को वो 20% कम दाम में खरीदा तो 4x/5 रुपया में खरीदा और बेचते समय वो 34 रुपया कम में बेचा। तो इस बार इसको लाभ कितना हुआ, तो लाभ प्रतिशत इसका हो गया इस बार 10%, ठीक है। तो देखिए आपको क्रय मूल्य मिल रहा है खिलौना का, विक्रय मूल्य भी मिल रहा है, लाभ प्रतिशत भी मिल रहा है। बस एक सूत्र आप बैठाइए और निश्चिंत हो जाइए। वो सूत्र क्या है, चूँकि विक्रय मूल्य बराबर, जो हम लोग बार बार इसका प्रयोग करते हैं, 100 प्लस लाभ प्रतिशत लाभ प्रतिशत मल्टीप्लाई क्रय मूल्य। अब आपको ध्यान से इसमें जो है वही बैठा देना है। विक्रय मूल्य देखिए कितना बैठा देंगे आप, 21x/20 माइनस 34 बैठा देंगे। अब 100
अब प्लस इसमें लाभ 10% हो रहा है, 10 यहाँ पे बैठाएंगे बटे 100 और गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पे देखिए ये है क्रय मूल्य आपका, कितना है क्रय मूल्य, तो 4x बटे 5। बस इस समीकरण को आप अगर सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आपका खिलौना का क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको, और 21x बटे 20 माइनस 34, ये इसमें माइनस होगा नहीं इसलिए इसको हम इसी तरह से रख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 110 आ गया बटे 100 आ गया। इसको आप काट सकते हैं, मल्टीप्लाई में है, जैसे मर्जी वैसे काट सकते हैं। तो सबसे पहले तो 0 0 आप काट दीजिए, 4 को आप काट सकते हैं 2, और इसको काट सकते हैं आप 5। ठीक है, 2 से काट दिए हैं। अब जो है आपको मिला क्या, 21x बटे 20, ठीक है, माइनस 34 बराबर, यहाँ पे देखिए 11 दूनी 22 x और बटे 25 मिल रहा है। ठीक है, 34 को इधर कर लीजिए और 22/25 को इधर कर लीजिए। अब आया 21x बटे 20 माइनस 22x बटे 25 बराबर 34 को इधर कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को 20 से डिवाइड करिए, 5 आएगा, 105x आ जाएगा, माइनस इसको 25 से करिए 4 आएगा, 4 को करिए 22 से तो 88x आ जाएगा बराबर 34। अब इसको अगर माइनस करेंगे आप तो 12 इधर और 5 इधर, 17x बटे 100 बराबर हो गया 34 बटे 1। अब 17x बटे 100। अब देखिए यहाँ पे अगर कट जाता है तो हम ऐसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप काट सकते हैं। तब यहाँ फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। x बटे 100 इज इक्वल टू 2 बटे 1 और x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, आएगा 200 रुपीज़। तो अब देखिए खिलौना का क्रय मूल्य हमें पता हो गया। अतः खिलौना का क्रय मूल्य ₹200, और यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से आज आपने 2 सवाल इसमें देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी सवाल आपको मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।